प्रणाम गुरुदेव। यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है। उनका ये कहना है कि गुरुदेव, मैं शिवरात्रि के साधना ध्यान जो आप करवा रहे हैं 8 मार्च को, मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ और मैं आने में असमर्थ हूँ। क्या आप मुझे ऐसे कोई साधना बता सकते हैं गुरुदेव कि मैं साधना भी करूँ और अपनी गरीबी को भी दूर कर सकूँ? प्रणाम आपको और प्रणाम आप सभी को। क्या हम ऐसी भी साधना कर सकते हैं शिवरात्रि को? क्या हम शिव के साथ जुड़कर अपनी गरीबी, अपनी टेंशन, अपनी बीमारियां खत्म कर सकते हैं? तो मैं कहूंगा हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। यहां मैं शिवरात्रि की एक ऐसी विधि बताने जा रहा हूं जिसको करके आपको बहुत ज्यादा मदद मिल सकती है, आर्थिक रूप से भी, साइकोलॉजिकल रूप से भी और आध्यात्म के रूप में भी। ठीक है, वीडियो में मैं सारी बातें बता रहा हूं। कमेंट्स करके मुझसे नहीं पूछे कि इस विधि में क्या करना है, क्या नहीं करना। पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज नहीं दे कि ये विधि हमें कब करनी है, कब नहीं करनी। मैं सारा कुछ बता रहा हूं, उसे अच्छे से ध्यान से सुने। 2 बार, 3 बार, 10 बार वीडियो देखें, मगर कमेंट्स में ये नहीं पूछना, पर्सनल मैसेज नहीं करना। ये विधि बहुत ही शक्तिशाली है जो बताने जा रहा हूं, उसे समझ लें। उससे पहले तुम्हारे दिमाग से एक भ्रम निकाल लूं ताकि तुम अच्छे से चीजों को समझ पाओ। हम शिव के हाथ में त्रिशूल देखते हैं, शिव के पास त्रिशूल गड़ा होता है। शिव जब भी चलते हैं तो त्रिशूल को लेके चलते हैं। 99% लोग ये मानते हैं कि शिव का वो हथियार है। यूं कहूं 100% वो ये मानते हैं कि शिव का वो हथियार है और शिव उसे लेके चलते हैं। कभी युद्ध हो गया तो उसका यूज करा जा सकता है, कभी जंगली जानवर आ गए तो उसका यूज करा जा सकता है। मगर जब हम ऐसी बेकार की और तर्कहीन बातें सोचते हैं तो बहुत अजीब लगता है। हकीकत में ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। जो स्वयं त्रिकालदर्शी है उसे हथियार लेके चलने की तो जरूरत ही नहीं। उसे हथियार लेके चलने की जरूरत नहीं, वो अपनी बातों से ही बहुत कुछ कर सकता है। फिर शिव के त्रिशूल का क्या रहस्य है? शिव का त्रिशूल एक यंत्र का काम करता है जो ऊर्जा को गति दे सकता है। कैसे वो यंत्र का काम करता है और कैसे हमारी ऊर्जा में गति होती है और कैसे हम जो है सभी चीजों से मुक्त हो जाते हैं, ये बात हम किसी और वीडियो में करेंगे, नहीं तो फिर वीडियो लंबा हो जाता है। मैं यहाँ विधि बता रहा हूं। ये विधि शिवरात्रि 8 तारीख की है। आप 7 को स्टार्ट कर सकते हैं, 6 को स्टार्ट कर सकते हैं और 6 को स्टार्ट कर दें, 7 को करें, 8 को करें और 9 को करें। ठीक है, फिर हर सोमवार को आप इस विधि को करें। और जब ये विधि पूरी हो जाए, जैसे मंडे को आपने करा, ये विधि पूरी हो गई, पूरा हो गया, सोमवार, मंगलवार आ गया। मंगलवार को आप अपने घर में से जो भी खाना बनता है, एक रोटी या जो भी कुछ बनता है, वो थोड़ा सा जो है बाहर किसी भी कुत्ते को खिला दें। या अगर चावल बनते हैं तो वो उठाकर जो है किसी कुत्ते के आगे डाल दें, वो खा लेगा, नहीं तो पक्षी को डाल देंगे। कुत्ता मेन है, उसके ऑप्शन में पक्षी बता रहा हूं, मगर ज्यादा असर करेगा कि कुत्ते को आप देंगे। ठीक है, विधि समझ लेते हैं। आपको एक ड्राइंग का पेज ले लेना है या कहीं भी कुछ भी ऐसा ले लेना है जिसपे आप त्रिशूल को बना सको। आप त्रिशूल बना लेंगे। त्रिशूल आप सबको, हिंदू धर्म से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सबको शिव का मालूम है तो त्रिशूल का भी मालूम होगा। ठीक है, आप त्रिशूल बना लें। अब वो त्रिशूल जो हमने बना दिया है पेपर पर, जहां भी आपको अच्छा लगता है और जैसे भी आपको जो ड्राइंग आती है उसके हिसाब से, सिंपल है त्रिशूल बनाना, कोई जटिल काम नहीं है, आप बना लेंगे उसको। ठीक है, उस त्रिशूल को आपको 2 कलर में बनाना है। या तो आप उसे पूरी तरह पीले रंग में बनाएंगे, ठीक, अगर पीले रंग में नहीं बनाएंगे तो आप उसको जो है स्काई ब्लू कलर में बनाएंगे, आसमानी कलर में बनाएंगे। ये भी मैं क्लियर कर देता हूं। अगर आसमानी कलर में बनाएंगे तो आपकी साधना के साथ, इस विधि के साथ जो है आपकी आध्यात्मिक गति ज्यादा होगी, आप ज्यादा आध्यात्मिक गति करेंगे।
घर में सब स्वस्थ होंगे, बीमारियां खत्म होंगी, ठीक है, और आर्थिक रूप से भी आप मजबूत होने लगेंगे। मगर सबसे ज्यादा आध्यात्मिक गति होगी अगर स्काई ब्लू कलर से बनाते हैं तो। अगर पीले कलर से हम बनाते हैं तो घर में जो है आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, कलेश कम हो जाएंगे, झगड़े कम होंगे, और जो है आपकी आध्यात्मिक गति भी बढ़ेगी। पीले रंग से बनाने का अर्थ है संसार पहले गति करेगा, बाद में अध्यात्म गति होगी। स्काई ब्लू कलर से बनाने का अर्थ है, नीले कलर से बनाने का अर्थ है आध्यात्मिक गति पहले होगी, संसार में गति बाद में होगी। अब जब मैं ये विधि आपको बताने जा रहा हूं तो मैं ये भी क्लियर कर दूं कि आप ऐसा अंधविश्वास में नहीं जाएं कि आप विधि कर रहे हैं और घर में कुछ नहीं कर रहे। एक व्यक्ति को पैसा कमाना है तो उसे बाहर भी जाना पड़ेगा, बहुत सारे काम हैं। अंधविश्वास नहीं कि बस मैं मंत्र बोलता रहूं और त्रिशूल के ऊपर प्रयोग करता रहूं तो सारे काम बन जाएंगे। अवसर मिलेगा, मौके मिलेंगे, और उन मौकों पे आप काम करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब कैसे करना है, हमें त्रिशूल बना लेना है। त्रिशूल बनाकर त्रिशूल को देखना है, 7 से 10 मिनट तक त्रिशूल को कंटिन्यू देखना है आराम से। त्रिशूल जो आपने बनाया है कागज पे, लकड़ी पर, जिसपे मर्जी, उसमें और आपके आंखों की दूरी में 5 फुट का फर्क होना चाहिए। 5 फुट दूर वो त्रिशूल होना चाहिए और वो जमीन आपकी आंखों से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और आप आराम से बैठ के उसको देखेंगे। ये साधना जमीन पे करनी है। आप जमीन पे आसन लगा लें, आसन लगा के बैठे, ठीक है, कोई कपड़ा, चद्दर, कंबल, कुछ भी। अब त्रिशूल जो है आप उसे 7 से 10 मिनट तक देखें, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, कम से कम 7 मिनट देखें उसे। और उसको देखते ही देखते शिव का मंत्र जाप करने लगे। जो भी शिव का मंत्र आपको आता है, जो भी अच्छा लगता है, उसका जाप करें। और माला की जरूरत नहीं है, कंटिन्यू करते रहें, ठीक। 10 मिनट के बाद, अगर आपने 10 मिनट देखा है तो 10 मिनट के बाद आंखें बंद कर लेंगे। और आंखें बंद करने के बाद 10 मिनट और शिव का नाम लेना है, शिव को पुकारना है, ठीक है। शिव 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 ऐसा भी कर सकते हैं, या जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको 10 मिनट त्रिशूल को देखा, 10 मिनट आपने आंखें बंद करके जाप करा, 20 मिनट हो गए। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि मैं वीडियो में जो बता रहा हूं उसके अलावा मैं कहीं और कोई आंसर नहीं देने जा रहा हूं। त्रिशूल के ऊपर 10 मिनट देखना है त्रिशूल को अच्छे से, और शिव का मंत्र अंदर जाप करना है। 10 मिनट के बाद आंखें बंद करनी है, फिर 10 मिनट तक अंदर जाप करना है। उसके बाद 7 मिनट के लिए मौन हो जाना है। टाइम थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, या आप घर में किसी की मदद ले सकते हैं। फिर 7 मिनट के लिए मौन हो जाना है, और मौन होने के बाद 7 मिनट जब पूरे हो जाएंगे तो उठने से, आसन पे उठने से पहले प्रणाम करना है, और अपनी जो भी व्यर्थ, अपनी जो भी तुम्हें दिक्कत हो रही है वो अपने मन में 1-2 बार बोल देना है कि शिव मैं इससे परेशान हूं, कि शिव मेरे को इसमें गति चाहिए, कि तुम मुझे आशीर्वाद दो, मेरा जन्म सफल हो। जो तुमको बोलना है, जो तुम्हारा, जिस प्रॉब्लम को तुम जी रहे हो, जिस प्रॉब्लम से तुम्हें बाहर निकलना है, ये करके तुम फिर जो है प्रणाम करके आंखें खोल सकते हो। नेक्स्ट डे जो भी घर में खाना बनेगा वो खाना पहले कुत्ते को दे देना है, या उसका खाना अलग निकालना है। नियम ये कहता है कि खाना कुत्ते को देने के बाद ही आप कुछ घर में खाएंगे, ठीक है। अब आप इसे अलग रख सकते हैं, मगर वो ज्यादा काम नहीं करेगा, तो सबसे बेटर ये कि आप बाहर कुत्ते को खाना डालें। कुत्ता खाएगा कब, वो कुत्ते की मर्जी, आपकी नहीं। आपको खाना बाहर डाल देना है। अब ये विधि आप 6 तारीख को, 7 तारीख को, 8 तारीख को, 9 तारीख को कर सकते हैं, ठीक है। और हर सोमवार को कर सकते हैं, हर सोमवार को ये कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए, आपको एक ड्राइंग के पेज पे या एक क्लियर पेज पे आपको त्रिशूल बना हुआ होना चाहिए आपके पास, स्काई ब्लू कलर होना चाहिए या पीला कलर होना चाहिए। दोनों का मैंने रिजल्ट बता दिया है, पीले कलर से क्या काम करेगा और नीले कलर से क्या काम करेगा। और जो खाना बनेगा घर में वो आपको दूसरे दिन कुत्ते को दे देना है। आपका कुछ भी नहीं खर्च हो रहा है इसमें, मगर आपने जो बोला है
अब आपने कहा है, अब गुरु से पूछा तो गुरु मार्ग बताएगा ही बताएगा। तो ये साधना आप हर सोमवार को कर सकते हैं। साधना कब आपको करनी है? या तो संध्या काल के समय करनी है, या सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में करनी है। शिवरात्रि के दिन सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे करेंगे, दोपहर को 2 बजे से लेकर 3 बजे तक करेंगे, संध्या काल में करेंगे, और फिर रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक करेंगे। सुबह 7 बजे, दोपहर, संध्या काल और रात, 4 वक्त होगी साधना। ठीक है। और सोते वक्त शिव का मंत्र एक बार अपने मन में बोलेंगे और सो जाएंगे। इससे आपकी बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और आप बहुत जल्दी चीजों से फ्री होकर आनंद को महसूस करेंगे और साधना में गति करेंगे, और संसार में भी आपकी गति अच्छी होगी। तो जो भी साधक शिव को मानते हैं, शिविर नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण, वो ये साधना जरूर कर सकते हैं। ये साधना अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल है। कभी भी आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि शिव के हाथ में जो त्रिशूल है वो यंत्र का काम करता है। वो यंत्र साधनाओं में काम आता है। शिव के साथ बहुत रहस्य जुड़े हैं जो आप समझ ही नहीं पाते हैं, और आपको समझाने वाला भी यहां कोई नहीं है, क्योंकि इतने बड़े ज्ञानी ध्यानी को, जो भूत प्रेतों का राजा है एक तरीके से देखा जाए, उनका मालिक है, उस त्रिकालदर्शी को हथियार लेके चलने की जरूरत कहां पड़ सकती है? जो स्वयं में जन्मदाता है, मृत्युदाता है, विनाशकारी है, और फिर बसाने वाला है, उसको त्रिशूल की जरूरत नहीं पड़ती। त्रिशूल कुछ और रहस्य लेकर बैठा हुआ है। ठीक है। आप ऐसे करें, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।